mean by this particular sentence or statement if you are ready, like if you are ready. जैसे इस बुक में बहुत बार यूज हुआ है एक सेंटेंस if you are ready, if you are ready, मतलब ये बुक है एक ऐसे सीक्रेट के ऊपर, अगर उस सीक्रेट को आप रिकॉग्नाइज कर लेते हो, सीक्रेट क्या, अपने डिजायर को पूरा करने का, जो भी आपके अंदर बर्निंग डिजायर है किस चीज से रिलेटेड, पैसा कमाना है, फॉर्चून्स अर्न करनी है, जो भी आपको मतलब डीपली आप में अगर एक बर्निंग डिजायर है किसी चीज को लेके, वो आपको पानी है, तो उस चीज तक पहुंचने के लिए इसमें बार बार बोला गया एक सीक्रेट है जो नेपोलियन हिल ने इसमें डायरेक्ट नहीं बताया बट थ्रू स्टोरीज थ्रू एग्जाम्पल्स बताया गया है। और एक स्टेटमेंट पे बहुत ज्यादा फोर्स किया गया है, इफ यू आर रेडी then only you will able to recognize that particular secret yourself for your own benefit। मीन्स अगर तुम रेडी होगे तो तुम खुद से वो सीक्रेट को रिकॉग्नाइज कर लोगे, लेकिन अगर तुम रेडी नहीं हो तो तुम नहीं कर पाओगे। इसलिए और वो सीक्रेट जो नेपोलियन हिल को दिया था, वो था जिसने दिया था वो थे एंड्रयू कार्नेगी। सो नेपोलियन हिल ने 20 साल तक रिसर्च की, उस सीक्रेट को वैलिडेट किया बार बार थ्रू ऑब्जर्विंग मैनी सक्सेसफुल पीपल, उनसे बात करके, तो सब में एक कॉमन पैटर्न नजर आया, उसको एक सीक्रेट की फॉर्म में इस बुक में दिया गया है। बट इसमें जो मेन चीज थी, जो एक पर्टिकुलर स्टेटमेंट था जिसपे ऑथर ने बहुत ज्यादा फोर्स किया है, इफ यू आर रेडी देन यू विल एबल टू रिकॉग्नाइज दैट पर्टिकुलर सीक्रेट। तो बार बार बोल रहा था इफ यू आर रेडी, इफ यू आर रेडी, तो मैं उसको मतलब नहीं समझ पा रहा था क्या है इफ यू आर रेडी, रेडी का मतलब क्या। तो मैंने उसमें डाला, उससे मैंने क्वेश्चन किया, किससे, चैटजीपीटी से, उसने मेरे को बताया। अच्छा, तो वो मेरे को और डेप्थ में ले गया, फिर मैं और क्वेश्चन किया और क्रॉस क्वेश्चन किया, तो इससे क्या हुआ, माइंड ओपन होना स्टार्ट हुआ, आपको और मीनिंग्स पर पता लगना शुरू हुए। एक तरह से आप अगर एक पर्टिकुलर स्टेटमेंट पर रुक गए और आपने वहीं पे ड्रिल डाउन करना स्टार्ट किया, वहीं पे आपने क्वेश्चनिंग स्टार्ट की, इफ यू आर रेडी व्हाट डज इट मीन बाय रेडी, तो वो और कुछ बताएगा ओपन माइंड। अच्छा, ओपन माइंड का मतलब क्या, फिर आप डेप्थ में चले जाओगे, तो आपका इंटरेस्ट बनता जा रहा है क्योंकि आप क्वेश्चनिंग कर रहे हो, इंटरेक्शन हो रहा है, इंटरेक्शन के थ्रू इंटरेस्ट बनता है, तो बुक रीडिंग में भी इंटरेस्ट बन रहा है, ऑथर से कनेक्शन बन रहा है और आप डीपली समझते जा रहे हो चीजों को। तो मतलब बुक पढ़ने का जो तरीका है आज के टाइम में वो बहुत चेंज हो चुका है, चाहे आप नॉन नेटिव हो चाहे नेटिव हो, अगर आपको प्रॉम्प्ट देना आता है तो आप बहुत अच्छे से ड्रिल डाउन कर सकते हो, डेप्थ में डायरेक्ट जो ऑथर कहना चाह रहा है उसके इंटेंट को समझ सकते हो। जैसे मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ आपको अच्छे से समझाने के लिए।